Assalamu alaikum. So yesterday we started the graph और हमने ग्राफ पे एक तो ये देखा था कि स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने लेना हो तो गिवन स्केल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उन सब पॉइंट्स को जो कि टेबल में गिवन होंगे या हमने फाइंड किए होंगे उनको उन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम उन सबको ज्वाइन करना होगा फ्री हैंड ड्राइंग से और एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी होगी। और जब एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद एक जो क्वेश्चन एक ऑन एवरेज वो पूछता है कि व्हाट इज द gradient or estimate the gradient of the curve at x equal to 3 at x equal to 2। सो हमने कल वो ग्रेडियंट वाला पार्ट भी किया था। ओके, आज हम आगे फर्दर इसको लेके चलते हैं कि if you have to solve the equation by using the graph, mean the next question is solution of equations graphically। Okay, solving equations graphically। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x कि एक्स स्क्वायर -5x -6। आपको उसने कहा कि इसका टेबल गिवन था, आपने ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लिया। सपोज कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है जो कि मैं भी ड्रॉ करता हूँ। सपोज कि इसका ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा बन जाए कि एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, ये जस्ट एक स्केच है। लेकिन आई होप आप इस सब का इस इक्वेशन का कर्व का ग्राफ भी एक्यूरेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारा टास्क क्या है? अब हमारा टास्क ये है कि हमने
इस ग्राफ को यूज करना है और कुछ इक्वेशन जो कहेगा हमने कैटेगरी सॉल्व करना होगा। सपोज वो आपको क्वेश्चन कहता है यूज योर ग्राफ टू सॉल्व, मीन किस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यू वांट टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जी बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन। अरे ना यार, अभी मजे में बैठे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 18,000 का है ना, आराम से लेकर। जी हारिस इज सेइंग कि y इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमें लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है कि यूज योर ग्राफ टू सॉल्व या ड्रॉ अ लाइन टू ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द सॉल्यूशन। सो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक्स इंटरसेप्ट। आपने इसी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसी को मैं सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं। सो जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। उससे जो टू आंसर्स आते हैं वो बेसिकली वो एक्स इंटरसेप्ट आपको मिलते हैं। सो आपने अगर इसी इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है तो ग्राफ पे इसके एक्स इंटरसेप्ट आपके आंसर होंगे, मीन -1 और +6 आपका आंसर होगा। और इसकी रीजन क्या है, क्यों इस -1 और +6 इसका आंसर होगा, अब उस रीजन को हम समझते हैं। आप अगर देखिए तो इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, बेसिकली उस इक्वेशन में y की जगह आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो जब आप अपने y 0 करते हैं तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो जब x एक्सिस पे y 0 होता है तो इसका मतलब बेसिकली हम ये पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। सो आपको किसी भी इक्वेशन का जब ग्राफ गिवन हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो सिंपली ये देख लीजिए कि वो कर्व वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। या इसका एक और डिफरेंट वे अगर आप देखें समझें कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो आप क्या कीजिए, इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, y। तो ये आपके पास बन जाएगा y, और वो इक्वल की जगह इक्वल और 0 एज इट इज। ये y इज इक्वल टू 0 आ। तो अब आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप बताइए y इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी है, ये x एक्सिस ही y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 0, मीन ये है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या करना है, ये लाइन आपके पास ये y इज इक्वल टू 0, आप ये लाइन y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन y इज इक्वल टू 0 उस कर्व के साथ जहां मीट कर रही होगी वो सॉल्यूशंस होंगे। सो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6। ओके सेकंड पार्ट एक और देखिए। द क्वेश्चन इज यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 5। देखिए आपको हमेशा अपनी इस इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना, मीन ओरिजिनल इक्वेशन इसका आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ओरिजिनल के साथ अगर कंपेयर करें तो दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 किसके इक्वल होता है, वो y के इक्वल है।
तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x-6 को आप रिप्लेस कर दे सकते हैं y के साथ। सो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एज इट इज एंड 5 एज इट इज। सो यू गॉट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5। अब आपने ये लाइन y इज इक्वल टू 5 ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। वेयर इज द लाइन y इज इक्वल टू 5? दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 5। ये लाइन y इज इक्वल टू 5 जो आपने ड्रॉ की, ये लाइन उस ओरिजिनल कर्व के साथ जहां मीट करेगी, जहां क्रॉस करेगी, जहां इंटरसेक्ट करेगी, वो आपके सॉल्यूशन है। सो आपका एक सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, एक्स सॉल्यूशन होते हैं। सो एक सॉल्यूशन है -1.5 and the other solution is 6.5. So the solutions are -1.5, 6.5. Okay, next question. If the question is, Walaikum Assalam. If the question is to solve x square minus 5x is equal to 0 और हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व करना, अगर x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपने ओरिजिनल इक्वेशन ये बनानी है, अगर नहीं बनी हुई तो। इससे पहले जितने क्वेश्चंस आपने किए उसमें ऑलरेडी ये इक्वेशन बनी हुई थी, लेकिन अब आप अगर देखें तो इस इक्वेशन में कुछ मिसिंग है। बताइए मुज्तबा, क्या मिसिंग है? सर +6 मिसिंग है। मेरा तो ख्याल -6 मिसिंग है। सर मिसिंग तो -6 है, लेकिन +6 करेंगे। आपको लगता है इधर 6 ऐड कर दूं? नहीं 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 सर, -6 करेंगे, -6 करेंगे। हाँ जी। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ मिस है, और वो क्या मिस हो रहा है, -6 मिस हो रहा है। अगर हमने हम बेसिकली चाहते हैं कि ये इक्वेशन बन जाए हमारे पास। जब ये बन जाएगी तो हम उसकी जगह y लिख देंगे। सो अब हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर है, हमारे पास -5x है, हमारे पास -6 नहीं है। तो आप क्या कीजिए, खुद से इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। तो क्या हम अपनी मर्जी से किसी इक्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप राइट साइड पे भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि बैलेंस हो जाए। सो अब आपके पास देखिए लेफ्ट साइड इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू -6। अब आप देखिए वी नो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू y। सो आप इसकी जगह लिखिए y। तो आपके पास इसकी जगह आ जाएगा y और इज इक्वल टू -6। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू -6। Now you will draw the line y is equal to -6 on the graph। ये है y is equal to -6। अब ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ के साथ जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो आपके सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन ये है एंड द अदर सॉल्यूशन इज दिस वन। सो एक सॉल्यूशन आपका 0 है एंड द अदर सॉल्यूशन इज 4.5। देखिए ये ग्राफ एक्यूरेट नहीं बना, इस ग्राफ के मुताबिक मैं कर रहा हूं, अगर एक्यूरेट ग्राफ होगा तो हो सकता है सॉल्यूशन डिफरेंट हो। So the solutions are 0 and 4.5. Solutions are basically the point of intersection. So एक solution has 0 and the other is 4.5. Okay, next is the question is use your graph to solve the equation x square minus 5x minus 8 is equal to 0। जी
जरा बताइए इसको कैसे सॉल्व करूं, थोड़ा सोचें इसके ऊपर। We'll divide by 2 डिवाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं? 4 नहीं, सिर्फ 8 को divided by I don't know. हम सिर्फ 8 को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 8 को डिवाइड करना हो तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 8 को आप ऐसे डिवाइड करना चाह रहे हैं? -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 बनेगा। आप क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं? जी जी, आपने ओरिजिनल इक्वेशन ये बनानी है, x² - 5x - 6 ये बनानी है। x² बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। -5x भी बिल्कुल सही है। यहाँ हमारे पास -8 है, ये क्या होना चाहिए? -6 होना चाहिए। हमने इसको -6 बनाना है। क्यों -6 बनाना है? ताकि हमारे पास ये जब बन जाए तो हम उसको y लिख सकें। -8 को -6 कैसे बनाए? -2 करने से तो -10 बन जाएगा। जी, इसमें आप +2 अगर आप ऐड कर दें तो -8 + 2 क्या बन जाएगा? -6। सो अगर इधर +2 है तो उधर भी +2 करना पड़ेगा। सो अब आपके पास ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x² - 5x - 6 = 2। जब आपके पास x² - 5x - 6 आ गया और वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है y के। सो आप उसकी जगह अब आप लिख सकते हैं y। सो ये y बेसिकली लिखने के लिए हम x² - 5x - 6 बना रहे होते हैं। सो यू गॉट y = 2। नाउ यू draw the line y = 2। सो उस ग्राफ पे y = 2, दिस इज a line y = 2। अब वो लाइन जहां पे कर्व के साथ मीट कर रही है आपके वो सॉल्यूशंस हैं। अगर 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है तो 2 पॉइंट्स ही सॉल्यूशंस होंगे। 1 पॉइंट पे मीट कर रही है तो 1 सॉल्यूशन होगा। सो आपका सॉल्यूशन आ रहा है x = -1.1 तकरीबन या 2 एंड द अदर सॉल्यूशन इज 6.5। Okay, the next is the question is solve x² minus 7x minus 7x plus, okay, wait, -5 is equal to 0. We want to solve the equation x² minus 7x minus 5 is equal to 0. So अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? जी, अब क्या करें? हमने x² तो बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज ओके। x का कोई इश्यू नहीं है, x² हमें चाहिए था, वो बना हुआ है। ओके, सेकंड टर्म देखिए हमारे पास है -7x और ये क्या होनी चाहिए? इट शुड बी -5x। हाउ टू मेक -7x एज -5x? ऐड कर लें इसमें 2x, और अगर ऐड कर रहे हैं 2x इस तरफ तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा।
ठीक हो गया। ओके, अब आते हैं -5 की तरफ। हमें चाहिए -6। सो -5 में से आप -1 कर लीजिए। सो अगर इधर -1 करें तो उधर भी -1 करेंगे। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई है x² -7x+2x इज -5x, -5 -1 is -6 is equal to 2x -1, which is x² -5x -6 is y. So हमारे पास इक्वेशन बन गई y is equal to 2x -1. Y is equal to 2x -1. अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करें? इससे पहले जितनी लाइन रही थी y is equal to 2, वो y is equal to ड्रॉ होगी, y is equal to 6, वो y is equal to 6 ड्रॉ होगी, y is equal to -4, वो भी ड्रॉ होगी। लेकिन अब ये y is equal to कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, ये y is equal to mx plus c फॉर्म, मीन इसमें x भी आ रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 7th 8th क्लास में इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते थे, कैसे बनाते होते हैं इसका ग्राफ? एक छोटा सा टेबल बना लें, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जब y और x दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो ये डायरेक्ट शायद मेंटी थोड़ा सा पॉसिबल तो है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो आप क्या करें, एक टेबल बना लें छोटा सा, जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई सी 3 वैल्यूज ले लें। 2 से भी ग्राफ बन जाएगा, वैसे 3 ले लें तो बेहतर है। अपनी मर्जी से कोई से 3 वैल्यूज ले लें, मीन आप ले लें 0 1 2। अब आप इस इक्वेशन में इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें x पहले 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। बताइए उसके अगेंस्ट आंसर क्या आ रहा है? 0 पुट करने से क्या आंसर आता है इसमें? x 0 पुट करने से y का आंसर क्या आता है? साइन। इस इक्वेशन में x 0 पुट करने से y क्या आता है? सो y इज इक्वल टू 2, x में पुट कर दिया 0, 2 into 0 is 0, 0 minus 1 is -1। सो हमने 0 जब पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है? -1। अब बताइए 1 पुट करने से क्या आएगा? सो 1 पुट करेंगे तो 1 into 2 is 2, 2 minus 1 is 1। 2 पुट करें, 2 to the 4 minus 1 is 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। वेयर इज 0 minus 1? 0 minus 1 is this point, this is the point 0 minus 1। ऐसे ही है। सो एक पॉइंट है 0 -1, सेकंड पॉइंट इज 1 1, सो 1 1 तकरीबन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट इज 2 के अगेंस्ट 3, सो दिस इज अ पॉइंट 2 3। सो इन 3 पॉइंट्स को अब आप ज्वाइन कर लें, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो इससे पहले भी आप यही करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे और वो ग्राफ देखते थे कि एक्स कर्व के साथ कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है, कहां पे मीट कर रहा है, वो पूछना होता था। अब ये कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। अगर ग्राफ कर्व को एक्सटेंड करें तो वो एक जगह आएगी जहां पे 2 सेकंड पॉइंट पे मीट करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन को तो जहां मर्जी एक्सटेंड कर लें, जब तक वो कर्व को एक्सटेंड नहीं करेंगे इट विल नॉट मीट। और कर्व आपको जितनी ड्रॉ हुई होगी क्वेश्चन में, आपने उसी के मुताबिक कर देना। अब उसके मुताबिक अगर देखिए तो एक ही सोल्यूशन बन रहा है, और वो सोल्यूशन क्या बन रहा है? तकरीबन दिस इज अ सोल्यूशन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये तकरीबन क्या बन रहा है? दिस इज -0.8 या 9 या 7 जो बन रहा होगा वो आप लिख देंगे। तो इसका सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -0.8। जी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज एक और पार्ट कर लेते हैं।
solve the equation x square minus 3x plus 1, okay, plus 1 नहीं, -8 इज इक्वल टू 0। जी बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इक्वेशन जरा फॉर्म करें जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करें, टेक योर टाइम। सैयद मुज्तबा इज सेइंग y इज इक्वल टू -2x + 2, वो कह रहे हैं इक्वेशन बनेगी। देखते हैं, हमारे पास है -3x, होना क्या चाहिए -5x। सो -3x में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x ताकि -5x बन जाए। ओके, हमारे पास है -8, होना चाहिए -6, -8 में +2 ऐड करेंगे ताकि -6 बन जाए। सो इधर अगर -2x + 2 किया तो उस तरफ भी करेंगे। So we will get x square -3x - 2x is -5x, -8 + 2 is -6 is equal to -2x + 2. So we got y is equal to -2x + 2. So हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन जहां कर्व के साथ मीट करेगी वो सोल्यूशन होगा। साइन इस लाइन को कैसे ड्रॉ करें? ग्राफ कैसे बनाना ये पूछ, टेबल अभी हमने किया है, टेबल बन गया। इसके लिए पहले उस टेबल में कोई सी 3 वैल्यूज आप ले लीजिए, 0, 1, 2, हर कोई डिफरेंट भी ले सकता है। सो अगर हम 0 पुट करें तो इट विल बी 2, इफ यू पुट 1 यू विल गेट 0, इफ यू पुट 2 here, 2 times -2 -4 so is -2, ऐसे ही है। सो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, 0, 2, ये वाला पॉइंट है 0, 2, दिस इज अ पॉइंट 0, 2, x1 y0, x1 y0 is this one, x2 y -2 is this one. So अब आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करें और दोनों तरफ एक्सटेंड कर। So this graph is intersecting the given curve at 2 points. एक ये पॉइंट है which is x is equal to -1.4 approximate, जो एक्यूरेट आएगा ग्राफ आपके ग्राफ से वही आप लिखिए। और द सेकंड सॉल्यूशन इज, अगर इधर से देखें तो इट इज 4.2. So the two solutions are, one is -1.4, another is x is equal to 4.2. So this is how you will solve the equations graphically. जी क्लियर है? जी सबको क्लियर है? सो अब हम ग्राफ का मेजर पोर्शन कर चुके हैं। मीन आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया है, टेबल बनाना आ गया है, उनको ग्राफ में से कोई वैल्यू अननोन फाइंड करनी हो वो आप कर सकते हैं। टेंजेंट के थ्रू ग्रेडियंट फाइंड करना आपको आ गया है, और ग्राफिकली सॉल्व भी करना आ गया। अब हम बाकी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, मीन कुछ और क्वेश्चंस की वेरिएशन जो होती हैं वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती। सो अब मैं आपको इस वीकेंड पे कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा
वो क्वेश्चंस आपने ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली ग्राफ पेपर पे, ठीक है, वो एक्यूरेटली ग्राफ पेपर वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं इस वीकेंड पे, टाइम लगाना है हमें। और उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।